कस्टमर की एक गलती इंजन का भट्टा बैठा देगी और इसका ये सीधा सा सिंपल सा परिणाम है। देखो इंजन पूरा खुल चुका है और ये सिर्फ कस्टमर की एक सिंगल सी गलती से हुआ है। ऐसी बहुत सारी गलतियां होती हैं जो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं एक मोटरसाइकिल पर अप्लाई, और बाद में फिर वो पछताते हैं कि आखिर यार ये क्या ही हो गया हमारी गाड़ी का, तो हमने सोचा ही नहीं था ऐसा कुछ हो जाएगा। तो पूरा डिटेल में समझते हैं कि आखिर क्या है क्या नहीं है और किस तरीके से सॉल्व किया जाए, कैसे समझाया जाए और कैसे आप अपनी गाड़ी में अप्लाई कर सकते हैं। कल खरीदी नई ब्रांड न्यू एकदम, अब उस ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल को हम शोरूम से निकाल के लिया है, सर्विस का टाइम लगा रहे हैं, सर्विस का टाइम वेट कर रहे हैं हम। 500 से 600 किलोमीटर की हमारी पहली सर्विस होती है। हम शोरूम पे जाते हैं, सर्विस कराते हैं। काफ़ी सारे ऐसे क्लाइंट होते हैं जो सर्विस सेंटर जाते हैं और अपनी चलाते हैं, बोलते हैं ये नहीं करना वो करो, ये नहीं करना वो नहीं करना, पेट्रोल पंप पे जाके ऑयल डलवा लेते हैं। तो वो हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि हमने सर्विस सेंटर तो गए सर्विस कराने के लिए, पर हमने फॉर्मेलिटी इस्तेमाल कर ली। हमने अपनी मोटरसाइकिल में प्रॉपर वे में वो काम नहीं कराया जो काम एक्चुअली में करना था, और हम अपनी मोटरसाइकिल को सही तरीके से सोचते हैं चलो हमने सर्विस तो करा लिया, दिक्कत ही क्या आ रही है। मैं बता देता हूँ एक सही वे क्या होता है, मैं आपको प्रॉब्लम के साथ साथ सॉल्यूशन भी देता जाऊंगा। अगर आप एक सर्विस सेंटर जा रहे हो ऑथराइज और आपकी मोटरसाइकिल की पहली सिंगल सर्विस है, या फिर कोई अगर आपकी पुरानी भी गाड़ी है, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होता है, देखो किसी भी गाड़ी को हम सर्विस कराने जा रहे हैं ना, तो हमें यहाँ पर एक प्रॉपर लिस्ट बनानी होती है। मान लो मेरे पास एक मोटरसाइकिल है, अब मैं उस मोटरसाइकिल को चला रहा हूँ, मेरी मोटरसाइकिल में कोई ऐसी दिक्कत है जो मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही है, और मेरे को लग रहा है मेरी सर्विस का टाइम आ चुका है, कोई नियर बाय सर्विस का टाइम है मेरा, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने फ़ोन में नोटबुक के अंदर वो प्रॉब्लम नोट डाउन कर लूँगा और वो प्रॉब्लम नोट डाउन करूँगा जिस दिन मेरे को आना स्टार्ट हुई। अगर मेरे माइंड में इतना नहीं है कि यार मैं बिजी बहुत ज़्यादा हूँ, तो बस वो प्रॉब्लम नोट डाउन कर लूँगा, हाँ भाई मेरी गाड़ी में ये प्रॉब्लम आ रही है। चाहे वो प्रॉब्लम ब्रेक से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रॉब्लम इंजन से रिलेटेड हो, चाहे वो आरपीएम से रिलेटेड हो। अच्छा एक बात और बता देता हूँ, आप अपनी मोटरसाइकिल में प्रॉब्लम को कैसे जस्टिफाई करोगे ये मैं आपको क्लियर बताऊँगा बाद में। काफ़ी सारे लोग होते हैं जो मोटरसाइकिल को गलत तरीके से चला रहे होते हैं, प्रॉब्लम के साथ साथ फेस करते हुए, उसके बाद भी उनको ऐसा लगता है कि ये तो प्रॉब्लम होती है, मुझे तो पता ही नहीं था। मतलब एक तरीके से ये चीज़ गलत है और हमें पता ही नहीं था कि ये चीज़ गलत है, और हम इसको ऐसे ही चलाए जा रहे हैं जिसकी वजह से और ज़्यादा नुकसान हो गया हमारी गाड़ी में, तो वो चीज़ भी गलत होती है। अब आपने वो प्रॉब्लम नोट डाउन कर ली नोटबुक के अंदर, आप सर्विस सेंटर गए ऑथराइज, आपको वहाँ पे मिलेगा सुपरवाइजर, जॉब कार्ड लेके आएगा, आपसे बोलेगा आपकी गाड़ी में करना क्या है। आपको सिंपल सा बोलना है भाई मेरी गाड़ी में सर्विस करनी है, फ्री सर्विस। बट फ्री सर्विस के दौरान मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी मोटरसाइकिल में इस पूरी की पूरी जो जर्नी मेरी रही है पहली सर्विस की, मतलब पहली सर्विस तक के आने से पहले की, उसके अंदर मुझे ये बड़ी परेशानी आ रही है। इस परेशानी को सही तरीके से चेक कर लेना। मेरी नई बाइक है और मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। ये मैं आपको इसलिए बोलना चाह रहा हूँ, पर्सनली मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, कनेक्ट करना चाह रहा हूँ। काफ़ी सारे लोग तो ऐसा होते हैं जो अपनी बाइक को निकलवा लेते हैं और बाद में उनकी गाड़ी की गारंटी को अंदर वो चीज़ नहीं आ पाती है, परेशान हो जाते हैं। जैसे कि थोड़ा डिटेल में समझना बहुत ही काम की चीज़ है आपके। मान के चलो आपने मोटरसाइकिल निकलवाई नहीं, आपने उस प्रॉब्लम जो प्रॉब्लम आपको फेस कर रहे हो वो प्रॉब्लम आपने नहीं लिखवाई। देखो यार लिखित के रूप में जो चीज़ होती है ना, बकत के रूप में वो चीज़ वैल्यू नहीं देती, क्योंकि हमारी लॉ भी बोलती है बकत के आगे लिखित ज़्यादा ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। अगर मान के चलो वो प्रॉब्लम आपकी गाड़ी में आ रही है और आपने पहली सर्विस में उसको जॉब कार्ड में मेंशन नहीं करवाया, और दूसरी सर्विस आई वो प्रॉब्लम दोबारा से मेंशन नहीं कराई और आपने लाइटली बोल दिया यार प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ी बढ़ गई है देख लेना। तीसरी सर्विस आई, आपने बोल दिया प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ज़्यादा आ रही है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, मैं बहुत, आप हाइपर हो गए, आपने बोला नहीं यार मुझे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है, मेरे को तो इसको ठीक कराना है। वो आपकी बात को ज़्यादा वैल्यू नहीं देंगे, वो रिकॉर्ड चेक करेंगे। जब भी जॉब कार्ड में कोई भी चीज़ लिखी जाती है तो वो कंप्यूटर में ऐड होती है और पूरा कंप्लीटली डिटेल में समझी जाती है, और जब सेकंड सर्विस पे आप आओगे वही आप प्रॉब्लम बताओगे और आपने मुंह से बोल दिया कि भाई पिछली बार भी बताई थी, वो बोलेगा आपने पिछली बार बताई ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो जॉब कार्ड चेक करेगा। तो जब भी आप सर्विस सेंटर जा रहे हो और आपने अपनी गाड़ी के अंदर वो प्रॉब्लम जो आ रही है, अगर वो लिखवाई है, जॉब कार्ड को पूरा फुल भरवा दो सर्विस सेंटर में जाके नई गाड़ी का। क्योंकि अगर आपने वो प्रॉब्लम, जैसे मान लो मिसिंग की प्रॉब्लम आपकी गाड़ी में आ रही है पहली सर्विस पे, अब आप गए सर्विस सेंटर, आपने लिखवा दी मिसिंग की प्रॉब्लम आ रही है मेरी गाड़ी में, मान लो सेकंड सर्विस या थर्ड सर्विस पे वो प्रॉब्लम सही हो गई और फोर्थ सर्विस में वो प्रॉब्लम आ गई, तो आप उससे ये बोल सकते हो कि भाई पहली सर्विस से मैं आपको बोलता आ रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम है, और आपको वो बोल रहे हैं भाई मेरी गाड़ी में ये प्रॉब्लम आ रही है, मतलब एक तरीके से आपकी गाड़ी में ये प्रॉब्लम आ रही है, आपकी गाड़ी की थ्रॉटल बॉडी खराब हो गई है, तो आप उसे बोल सकते हो भाई थ्रॉटल बॉडी तो गारंटी में है क्योंकि मैंने नई गाड़ी ली है, और वो बोलेंगे भैया प्रॉब्लम जो है अभी आना स्टार्ट हुई है पहले, तो आप उनसे बोल सकते हो भाई प्रॉब्लम जो है पहले दिन से आना स्टार्ट हुई है, और ये प्रॉब्लम आपकी गाड़ी की बहुत बड़ी नहीं होती है। अभी इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ऐसे ही हमें अपनी गाड़ी में नई गाड़ी को चलाना है। अब यहाँ पर इंजन कैसे खुल जाता है, यहाँ पे बहुत बड़ा पॉइंट है। अब मान के चलो बहुत ही पुरानी हमारी गाड़ी है, हम मस्त तरीके चला रहे हैं, हमने किसी डीलर से गाड़ी ली है, अब हमारी छोटी सी लापरवाही, अगर हम गाड़ी डीलर से खरीद रहे हैं और वो 50-60,000 40,000 चली हुई है, पहली बार तो यार देखो डीलर के पास आप जाओगे ना गाड़ी पुरानी खरीदने के लिए, तो आपको वहाँ पर 20 से 25,000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी ही मिलेगी।
50,000 40,000 वाली गाड़ी मिलेगी नहीं। ऐसा लगेगा जैसे डीलर बैठा ही गाड़ी नहीं निकलवा के लेके आएगा, बंदा उसको दे देगा। क्योंकि डीलर क्या करते हैं, ज़्यादातर गाड़ियों के मीटर पीछे कर देते हैं और आपको वो चीज़ पता नहीं लग पाती है। वो पूरा डिटेलिंग में काम करते हैं, दिखावे पे काम करते हैं, चमचमाहट पे काम करते हैं। आपकी छोटी सी उस टाइम करी हुई लापरवाही ना बाद में आपको इंजन खुलवाने तक पे लेके आ जाएगी। आज भी मेरे पास एक क्लाइंट आया था एक गाड़ी लेके, उसने अपनी मोटरसाइकिल पुरानी परचेस की थी, जुपिटर गाड़ी थी उसकी, और वो मेरे से बोलता भाई मैंने अभी जुपिटर परचेस करी है, मेरे को तो पता ही नहीं मेरी गाड़ी में दिक्कत क्या आ रही है। दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी कि भाई उसकी गाड़ी के इंजन ऑयल खा रही थी, गाड़ी पिस्टन का काम मांग रही थी गाड़ी। जब चेक किया तो गाड़ी चली है 15,000 किलोमीटर, गाड़ी पूरी चमचमाती साफ सुथरी गाड़ी। और जब उसको खोल के देखा पूरा तरीके से तो इंजन की बैंड बजी पड़ी है, इंजन के आधे नट बोल्ट गायब है, फाउंडेशन के बुश खराब है, तो ये सब चीज़ें खराब है। अब यहाँ पे नुकसान किसका हुआ? नुकसान डीलर का हुआ? नहीं, डीलर का नहीं हुआ। कोई भी बंदा डीलर जो होता है ना, डीलर अपने कस्टमर नहीं बनाता। मैं आपको ये बात बोलूँगा, ज़्यादातर डीलर जो होते हैं अपने कस्टमर बनाने के लिए काम नहीं करते। उन्हें पता होता है एक कस्टमर गाड़ी रोज़ रोज़ नहीं खरीदता है। अगर एक मैकेनिक कस्टमर ने गाड़ी आज खरीदी, मोटरसाइकिल आज खरीदी, तो इसका मतलब वो बाद में वो नई मोटरसाइकिल ही लेगा, पुरानी नहीं लेगा। तो इसीलिए डीलर क्या करता है, उस कस्टमर से पूरा निचोड़ने की कोशिश करता है, पूरा एकदम खींच के कमा लेगा उससे, बाद में उसे मौका मिले ना मिले पता नहीं। तो यही उस कस्टमर के साथ हुआ। वो बंदा अपनी मोटर स्कूटी उठा के ले आया शोरूम, मतलब उस डीलर से, और अब जाके उसको देखा तो भाई उसकी स्कूटी में बहुत ही ज़्यादा काम खराब थे और बहुत ही ज़्यादा खर्चा था। उस सिचुएशन में उसे बड़ा अफसोस हुआ कि यार ये क्या ही हो गया। मैंने उसे गाइड किया, तो मैंने सोचा आपके साथ वीडियो में शेयर किया जाए। उसके अलावा कुछ ऐसी गलतियाँ भी जो हम कर देते हैं। पहली दूसरी, ये तीसरी गलती बताना चाहूँगा। हम पेट्रोल पंप जाते हैं और हम अपनी अच्छी खासी गाड़ी में साफ़ सुथरी सही चल रही है, सब कुछ ठीक चल रहा है, इंजन विंजन एकदम सब कुछ ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, पेट्रोल पंप पे गए, 2 लीटर पेट्रोल फ्री मिलेगा इस इंजन ऑयल डलवा लो। और हमने बोर्ड देखा, पढ़ा, अरे बाप रे 2 लीटर फ्री मिलेगा पेट्रोल एक इंजन ऑयल का डिब्बा डलवाने से, यानी कि 150-200 रुपये का फ़ायदा, और इंजन ऑयल की कीमत 500 रुपये। अरे बाप रे, आप तो MRP पढ़ रहे होंगे। जितने भी पेट्रोल पंप पे ऑयल मिलते हैं, जितने भी मिलते हैं, और उनकी जो MRP होती है, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक बार उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी चेक कर लिया करो। और सबसे बड़ी बात एक और है, उसकी ऑयल की ग्रेड क्वालिटी ये भी देख लिया करो। मैक्सिमम MRP पर जो डिस्काउंट काटा जाता है वो आपको डाइवर्ट करके पेट्रोल में दे देते हैं। मतलब ये, इससे पेट्रोल पंप वाले को फायदा होता है, ना कि आपका नुकसान, मतलब आपका फायदा हो रहा है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा सर्कल चलता है। और भी बहुत तरह तरीके की मोनोपोली होती है सेल्स लाइन में। कभी भी किसी भी पेट्रोल पंप में जाते हैं वो लट्टू मिलता है, माइलेज टेस्ट करा लो, ये करा लो, उससे इंजन की जिंदगी झंड हो जाती है आपकी गाड़ी की। पता है आपको, आपकी गाड़ी की CDI, ECU ना जाने क्या क्या खराब हो जाता है। तो वो भी बहुत ही ज़्यादा गलत होता है जो भी हम करने जाते हैं एक पेट्रोल पंप पे, या फिर किसी चाइनीज़ शॉप पे हम मॉडिफिकेशन करा रहे हैं, या फिर हमने इंजन के नट बोल्ट खुलवाए उसके अंदर कुछ करवा लिया जुगाड़ होगा, वो भी बहुत गलत है। या फिर हमने एक ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल के अंदर कोई इंजन के अंदर ऑयल को लेकर बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन कर लिया। काफ़ी सारे लोग होते हैं बोलते हैं भाई ये जो इंजन ऑयल है यार, ये तो कंपनी रिकमेंड कर रही है, हम ना इससे थोड़ा अच्छा बढ़िया डलवाएंगे। तो हमने क्या करा, बढ़िया के चक्कर में लोकल डलवा लिया ऑयल, अमेजोन से मंगा लिया, फ्लिपकार्ट से मंगा लिया। अरे भाई डीलर तो देख लो, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे कौन सा बंदा सेल कर रहा है ऑयल, ये तो देख लो कम से कम। क्योंकि भाई सेलर तो होएगा ही ना, कौन सा अमेजोन का मालिक वो ऑयल आपको भेज रहा है घर पे। हाँ भाई लो जेफ बेजोस बंदे ना आपके घर पे इंजन ऑयल का डब्बा भेजा है। अरे भाई एक बार सेलर चेक कर लो। ऐसे हजारों प्रोडक्ट हैं जो अमेजोन पे हैं लिस्ट, और वो सप्लाई के हैं, लोकल हैं, थर्ड क्लास हैं। मैंने खुद पर्सनली उनको चेक किया हुआ है, देखा हुआ है उनको, समझा हुआ है उनको। और ये बहुत ही ज़्यादा गलत है आपकी मोटरसाइकिल के लिए, आपके खुद के एक डिसीजन के लिए। आप छोटा सा डिसीजन लेते हो अपनी मोटरसाइकिल को ठीक कराने का, और वहाँ आपका डिसीजन हो जाता है बिल्कुल डैमेज, बिल्कुल बेकार, आपकी गाड़ी की ज़िंदगी झंड कर देता है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको बहुत ज़्यादा समझना जरूरी है। शुरुआत में अगर आप एक मोटरसाइकिल शोरूम से परचेस करते हो तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जब तक उसकी फ्री सर्विस चल रही है कंपनी से ही कराओ, कंपनी के गाइडलाइन में कराओ। और जो भी आपकी गाड़ी में दिक्कत आ रही है उसको मेंशन जरूर कराओ। अगर आपने बराबरी मुंह से बोल दिया उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। अगर आपने मुंह से नहीं बोला, लिखवाया, तो उसकी वैल्यू मानी जाएगी और परमानेंट मानी जाएगी। ये चीज़ आपको पता है या नहीं पता है, एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मेरी वर्कशॉप आना चाहते हो, मेरी वर्कशॉप का एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा समझना जरूरी है। एक मोटरसाइकिल वर्कशॉप में जब भी खुलती है, जब या तो उसके मेंटेनेंस का टाइम आ गया हो, या फिर आपने कोई ना कोई लापरवाही करी हो। अब यहाँ पर ये गाड़ी खुली है, वहाँ वो गाड़ी खुली है, वहाँ गाड़ी खुली, वहाँ खुली। काफ़ी सारे लोग धक्के खा के आते हैं परेशान होकर कि भाई मैं यहाँ मैकेनिक पे चले गया, मैं वहाँ मैकेनिक पे चले गया, मैं इस मैकेनिक पे चले गया, मैं उस मैकेनिक पे चले गया, मेरी गाड़ी ठीक ही नहीं हुई। यहाँ गारंटी देते हैं इंजन की, बोलते हैं भाई इंजन की 1 साल की गारंटी है। हालांकि पीछे से किसी चीज़ की गारंटी नहीं मिलती, पर देनी पड़ती है। रीज़न, ताकि ट्रस्ट बिल्ड हो और कस्टमर के मन में एक चीज़ क्लियर हो जाए, भाई मेरी गाड़ी ठीक हो जाएगी।
और ऐसा नहीं है, गाड़ी रोड पे चलती है, छोटी मोटी दिक्कतें आती है, खराबी होती है, पर ठीक होने के लिए आती है खराबी। प्रॉब्लम आपके पास आएगी, सोल्यूशन जब भी तो आप निकालोगे। प्रॉब्लम नहीं आएगी तो सोल्यूशन कैसे निकालोगे आप? समझ रहे हो आप? आपके पास कोई प्रॉब्लम आ गई, भाई ये प्रॉब्लम मेरे साथ, आपने तुरंत सोचना स्टार्ट कर लिया उसके सोल्यूशन के लिए, और आपको नए अपने जीवन में कभी प्रॉब्लम को देखी नहीं, तो सोल्यूशन का पता कैसे चलेगा? तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, अपनी गाड़ी की केयरिंग आपको खुद करनी पड़ेगी। कर सकते हो तो वेल एंड गुड है, नहीं कर सकते तो गाड़ी की दूसरी नहीं ले लेना जाके, तो जिंदगी भर चलता रहेगा। आगे मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।